हेलो दोस्तों, मैं उदय आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 से लेके 20 तक, कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए कि जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे ही 18, 19, 20 तक का आपको नॉर्मली याद होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप स्क्वायर रूट थोड़ा आसानी से निकाल सकोगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आंसर का यूनिट डिजिट अगर 1 और 9 होता है तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है इसको देखिए, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है, देखिए क्वेश्चन मान लीजिए 121 अंडर रूट में करके 121 पूछ लिया उन्होंने, तो हमेशा उसका जो आंसर होगा वो या तो 1 में आ गया या 9 में। कैसे, देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट जो है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है 1, तो आंसर का यहाँ देखिए यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, और इसके बाद में 9 देखिए कहाँ है, 9 ये है ना दोस्तों, देखिए 9 जो है नीचे है ना हमारा, और यहाँ इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का 1 या 9 होगा, और क्वेश्चन का अगर 4 होगा तो आंसर का 2, 8, ऐसे ही करके मैंने ये 1, 4, 9, 6, 5 इनको लिख दिया, और इनके आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो ये होंगे। ठीक है, और नोट मैंने आपके लिए एक लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिए। जब एक यूनिट डिजिट आप पता लगा लें, दूसरे को आप 10 बना लेंगे। ये मैंने क्या लिखा हुआ, ये आपको जब क्वेश्चन सिखाऊंगा तो फिर मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5 के अलावा कुछ भी आती है, 2, 3, 7, 8 अगर पूछा जाता है तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं सिखाऊंगा आपको कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो स्क्वायर रूट में पूछेगा, आपको एक स्क्वायर रूट दे देगा, उसके 4 ऑप्शन रख देगा आपके लिए कि इनमें से कौन सा स्क्वायर रूट ये होगा। ठीक है, और नॉन परफेक्ट के लिए भी आता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में सेपरेट सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट में 1681, तो उससे किसका स्क्वायर रूट होता है। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 से 81 को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे जो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि इनको पेयर में लेना है, पीछे पेयर में लेने के बाद यूनिट डिजिट देखना है कितना, 1 है दोस्तों, तो 1 है तो इसका कितना निकलेगा। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था, अगर दोस्तों 1 है तो 1 का अगर क्वेश्चन यूनिट डिजिट है तो आंसर कितना हो, 1 या 9। और उसके बाद में नोट भी था, जब एक यूनिट डिजिट आप पता लगा लें दूसरे को आप 10 बना लेंगे। कैसे, देखिए 1 था दोस्तों यहाँ पे, तो इसको एक तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, और एक 9 नेम 81, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 9 नेम 81, तो 1 यहाँ पे, ये दोनों का जो यूनिट डिजिट है बराबर हो रहा ना, इसलिए मैंने वहाँ पे ये लिखा हुआ था। और दोस्तों मैंने 10 बनाने क्यों कहा था कि मान लो आपको एक संख्या तो आपने निकाल ली, अब आप कहेंगे कि दूसरी संख्या कैसे याद करें, तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर आपने 1 निकाल ली है तो इन दोनों को आप जोड़ के बस 10 बना लें। मान लीजिए यहाँ पर अगर 3 होता तो 7 बना लेते, या 4 होता तो 6। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको बहुत ही ईजिली, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एक वैल्यू आपने लिख ली तो आप कहेंगे दूसरी कैसे निकालूं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट क्वेश्चन का ये था, तो आंसर का हमारा 1 और 9 आएंगे, ये तो कन्फर्म है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर कितने बचे, एक पेयर बचाना, तो यहाँ पर देखिए ये 16 किस किस के बीच में आता है। अब स्क्वायर स्क्वायर करके देखिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन्हीं के बीच में कहीं आता होगा ना, लेकिन यहाँ तो 16 दिया है तो 4 का स्क्वायर सीधा है दोस्तों, तो ये 4 और 5 के बीच में आता है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप देखिए इनके 2 तरीके हैं करने के। एक तो आप चाहें तो इनका सीध इनके बीच में देख लीजिए किसके पास में है, जैसे कि 4 चौकू 16 और 5 25, तो 16 जो है किसके पास में, 16 के पास में, तो ये छोटी वाली हम लोग संख्या ले लेंगे, तो ये हमारा 41 इसका निकल के आ गया दोस्तों। अगर नहीं तो आप चाहें तो इसका एक तरीका और है, ये जो छोटी वाली संख्या इसको 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए 20। अब देखिए दोस्तों ये 16 जो हमारी 20 से छोटी है बड़ी है, छोटी है ना, तो इसलिए हम लोग छोटी संख्या लें। अगर ये 16 जो है 20 मतलब 16 की जगह अगर कुछ और होता जो कि 20 से बड़ा होता तो हम लोग बड़ी वाली संख्या ले लेते। समझ गए दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ये 41 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा मुझे समझाने में, अगला क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 2401। अब दोस्तों देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2401 लिखा हम लोगों ने,
और इसको अंडर रूट में कर लिया। और देखिए यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा 9, मैंने आपको बताया था ये दो पेयर में निकल गए। अभी 24 जो बचे इनको किस दो स्क्वायर के बीच में आएंगे तो दोस्तों 4 चौको 16 और 5 25, इन्हीं दो के बीच में आएंगे ना। तो बस इसको आप एक बढ़ा के देख लीजिए, 4 पंचे 20। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 20 जो है 24 से छोटा है बड़ा है ना, तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। पहले छोटा था 16 निकला तो हम लोगों ने छोटी वाली संख्या ले ली दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 1296। 1296 दोस्तों ये हम आपको बता दें कि ये अपवाद है, इसका आप कोई भी इस पर ट्रिक लगा लीजिए, इसका आंसर गलत आएगा दोस्तों। इसका हमेशा आप याद रखिए कि ये 36 ही होता है इसका। देखिए कैसे, मैं बता देता हूँ। 1296 को आप अंडर रूट करेंगे तो 6 किस किस में आता है, 4 का स्क्वायर करें 4 चौको 16, और दोस्तों 4 निकाले तो 6 बचा, तो 6 यहाँ पे 10 हम लोगों को 10 करना है यहाँ पे, 4 और 6। अब देख 4 चौको 6 36 दोनों के बीच में आ गया ना 6। अब ये दो पेयर हट गया, अब बचे ये दो पेयर। अब दोस्तों इनको किस किस के बीच में ले जा सकते हैं, 3 तिरका 9 और 4 चौको 16। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, इसको 3 को एक बढ़ा के गुणा कर लेते हैं, 3 चौको 12। अब आप कहेंगे कि 12 है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है 34 के साथ में जाना चाहिए, लेकिन ये जा 36 के साथ रहा है। इसीलिए दोस्तों ये एक अपवाद है, और ये हमेशा ही मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि हमेशा लड़के गलत करके आते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, 1296 आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि 36 है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4624। दोस्तों इसको करने के लिए देखिए मैंने भी आपको बताया कि 4 है, तो 4 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 2 में आ गया। अब दोस्तों 2 आ गया तो अब इसके बाद में क्या आएगा, 10 बना लीजिए सीधा, 8, 2 और 8 आ गए, दो पेयर तो हमारे ख़त्म हो गए, बच्चे ये दो पेयर। अब इन दो पेयर को आप देखिए किस किस के बीच में आ रहे हैं, तो 7 सत्ते 49 नहीं, 6 और 7 के बीच में आ रहे हैं दोस्तों, 6 रंग 36 और 7 सत्ते 49, ठीक है दोस्तों। देख लेंगे 6 गुणा 7 42, 6 सत्ते 42। तो दोस्तों देखिए 46 जो हमारा 42 से छोटा है कि बड़ा है ना, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। तो इसका आंसर हमारा 68 होगा, ये 6 और ये 8, ठीक है। अब देखिए 12544 का, 12544। देखिए दोस्तों सबसे पहले दो पेयर बना लीजिए, फिर देखिए यूनिट डिजिट कितना है 4, तो 4 का 2 और 8, ठीक। अब दोस्तों 3 में आ गए हैं, तो 3 में आप देखिए कि 125 जो है वो कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 11 के स्क्वायर के, तो 11 का 121 हुआ और 12 का 144। तो दोस्तों 11 और 12 के बीच में आ रहा है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब इस 11 को एक बढ़ा के बस गुणा करके देखना है, 11 और 12, तो कितना हो, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 2 132। तो दोस्तों आप देखिए 125 जो है 132 से छोटा है ना। तो जब ये छोटा है तो हमेशा छोटी वाली संख्या ले लेंगे, तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 112। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15876। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करना आपको, बहुत ईजी है। बस सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट अलग करिए, और जो हमारा यूनिट प्लेस है इकाई अंक उसको देखिए कितना है, 6 है ना दोस्तों, तो 6 यहाँ पे है, तो दोस्त देखिए कितना आएगा 4 और, तो 158 दोस्तों आप देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। तो दोस्तों 12 और 13 के बीच में आएगा। अब बस इसको आप एक बड़ा मतलब गुणा कर लीजिए, एक बढ़ाकर 12 गुणा 13, दोस्तों कितना आएगा 156। अब देखिए दोस्तों 156 जो है 158 से छोटा है बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी वाली हम लोग संख्या ले लेंगे। तो इसका दोस्तों हमारा आंसर जो है 126 निकल कर आ जाएगा। अगर छोटी संख्या होती है यहाँ लो 154 होता, तो आप दोस्तों 4 के साथ जाते, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 10 30 41। दोस्तों ऐसे इस ट्रिक से आप एक नहीं आप बहुत बड़े बड़े आप निकाल सकते हो, चाहे 2 डिजिट हों, चाहे 4 6 8 कितने भी हों, ठीक है। बस आपको कुछ थोड़ी सी बातों का याद रखना। देखिए 10 30 41, अब सबसे पहले आप इसकी यूनिट डिजिट देखिए कितनी है, 1 और 9 आएगा दोस्तों। उसके बाद में देखिए ये 10 30 जो किसके बीच में आ रहा हो, आप कहेंगे तो कि ये जो है कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है। देखिए आप 10 का स्क्वायर देखिए कितना होता, 100, 20 का 400, 30 का 900। अब दोस्तों आप 900 तक तो पहुंच गए हो, इसका मतलब ये है कि आप करीब ही हो, या तो इसका 30 से 35 के बीच में ही होगा दोस्तों। अब देखिए आप
अगर एक बढ़ा के देखते हैं तो हो सकता है 1030 से थोड़ा पीछे रहे। तो अब 32 देखिए, 32 का स्क्वायर हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो 32 और 32, दो दूनी 4, तीन दूनी 6, तीन 6, तीन तिरका 9, तो 6 6 12 दोस्तों 1026। ठीक है, तो हमारा 1026 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है ये हमारे जो हैं 32 और 33 के बीच में होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे 32 और 33 का गुणा दोबारा करके देख लीजिए, इसलिए कि पता चल जाएगा ये संख्या जो है छोटी के साथ जाएगी या बड़ी के साथ। तो दोस्तों यहाँ 32 गुणा 33 करके जब देखेंगे तो हमारा 1056 निकल के आ जाएगा। तो 1056 जो 1030 से छोटा है, सॉरी 1056 जो है इससे 1030 जो है वो छोटा है। तो दोस्तों ये जाएगा 1 के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा? 321। ऐसे आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला देख लेते हैं 16 16 0 4। इसको करने के लिए क्या करेंगे? देखिए सेम वही तरीका है। 4 किस किस में आता है? दो दूनी 4 और 2 हमने निकाल लिया, तो अब कितना बचा? 8। 10 बना लीजिए कुल, आप इतना जानिए, क्योंकि दो दूनी 4 8 64, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। 2 इसके चले गए, बचे ये 4। अब यहाँ पे आप 16 16 बहुत बड़ी संख्या हो गई, यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे दोस्तों? तो देखिए इसके लिए क्या है कि इसे यहाँ 30 तक का हम लोगों ने निकाला, यहाँ 40 का करके देखिए 40 का कितना होगा। मान ली यहीं करके देख लेते हैं। 40 का स्कोर हो जाए 1600। तो दोस्तों 1616 ही तो है, हम लोग तो इसके काफ़ी करीब हैं ना। सबसे पहले देख लेंगे 40 और 41 के बीच में होगा। ठीक है, अब 40 और 41 का एक हम लोग बढ़ा के का गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? 1640। 1640 से ये संख्या जो छोटी है दोस्तों। ठीक है, 1640 से इस संख्या से लेके चलना है दोस्तों, ना कि इससे। हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया वो संख्या लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो 1640 से 1616 छोटी है दोस्तों, तो छोटी वाली संख्या के साथ हम लोग जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 402। 40 ये और 2 इनको जोड़ देंगे, तो ये आंसर हमारा निकल के आ गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको ट्रिक के साथ में लेके आता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।